एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका क्लास 10 के एक बड़े ही खूबसूरत प्यारे चैप्टर में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, शुरू करें? हाँ जी भैया, शुरू करो। तो देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर को समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या कहता है। तो बेसिकली यार, चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से अपने प्रोजेनी या बच्चों को पैदा करते हैं। वो तो वैसे भी आपको पता ही है, मैं तो बेकार ही पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से समझ लेते हैं। लेकिन जो आप लोगों को पता है वो पेपर में नहीं लिख सकते ना। हाँ, तो पेपर में क्या लिखेंगे? जो मैं पढ़ाऊंगा वो पेपर में लिखेंगे। ठीक है, चलो तो वही पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई लोग, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन। तो देखो यार, बेसिकली हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो दो मेथड से होती है। ठीक है, सबसे पहला होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है हमारे पास एसेक्सुअल। तो बेटा लोग, हम लोग क्या करेंगे? इन दो मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सेक्सुअल, दूसरा पढ़ेंगे एसेक्सुअल। बच्चे कहेंगे सर एसेक्सुअल से हमें कोई मतलब नहीं है, आप मुझे जल्दी से सेक्सुअल पढ़ा दो। टेंशन मत लो, सेक्सुअली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, चलो अब सवाल ये आता है कि सर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। वो तो जो तुम्हें पता है वो थोड़ी ना लिखना। हाँ, तो रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन को बोलते हैं गिविंग बर्थ टू यंग वन। ठीक है, अपने ही जैसे को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये लिख के आना पेपर में, इसके नंबर है। हाँ, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू यंग वन। चलो, बहुत अच्छी बात, अपने जैसे को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन। आज जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को, सारी चीजें, जितने ही मन में डाउट्स हैं आप लोगों के, सारी चीजें। सर कहेंगे सर आपको कैसे बता रहे? भैया बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी ये डाउट्स है ना, सब पता है। आप लोग क्या पूछोगे तो मैं सब बताऊंगा, घबराना नहीं है। तो हेडिंग है हम लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें कितने पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट होगी ना, वो दो पेरेंट्स की होगी। कितने पेरेंट्स की? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। हाँ जी भैया, पता है हम लोगों को। वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। ठीक है, तो एक फादर की तरह बिहेव करेगा और एक मदर की तरह बिहेव करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात। अब क्या होता है इसके अंदर? दूसरा बेटा, गैमीट्स भी रिक्वायर होते हैं। तो गैमीट्स आर रिक्वायर। ठीक है, गैमीट्स रिक्वायर होंगे, और वो दो अलग अलग तरह के गैमीट होंगे, दो डिफरेंट टाइप के। टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर रिक्वायर। ठीक है, गैमीट्स क्या होता है मैं समय के साथ सब बता दूंगा। जैसे कि भैया जो मेल है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? मेल एक गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल क्या करती हैं? एक गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं जिनको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है भाई लोग, चलो बहुत अच्छी बात। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। यहाँ पर दो गैमीट्स की जरूरत पड़ने वाली है। मेल बॉडी जो बनाती है, जिस गैमीट को बनाती है उसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल जिस गैमीट को बनाती है उसको हम ओवम बोलते हैं। एक बात बताइए, जैसे हम लोग किससे बने? अपने पेरेंट से बने। अच्छा, जब हम लोग पेरेंट से फॉर्म हुए थे, क्या एग्जैक्ट कॉपी है क्या हम लोग उनकी? क्या एग्जैक्ट हुबहू दिखते हैं क्या? नहीं। और जब हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं दिखते हैं, तो हम इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कि हमारे अंदर बेटा क्लोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्या नहीं हुआ? क्लोन फॉर्मेशन डू नॉट अकर। क्लोन होता है बेटा एग्जैक्ट कॉपी। क्या होती है? एग्जैक्ट हुबहू आ गई। जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चा बन गया, इसको हम बोलते हैं क्लोन। पर हम माँ बाप जैसे बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली नहीं है। हाँ ठीक है, पर उनके कुछ तो कैरेक्टर्स हम लोगों के अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे प्यारी चीज जो होती है वो होती है वेरिएशन। क्या होती है? वेरिएशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन, बदलाव जरूर दिखाई देता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, माँ बाप से बच्चे के अंदर। ठीक है भाई। अच्छा, अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इतनी बातें तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या आगे भी समझेंगे? तो देखो, आगे समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे दो बॉडीज, मेल एंड फीमेल। तो दो बॉडीज को डिटेल में समझेंगे कि मेल बॉडी क्या होती है, फीमेल बॉडी क्या होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ मुझे पता है फीमेल ही पढ़ोगे, तो सबसे पहले फीमेल बॉडी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि फीमेल
कि बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए बेटा, चलिए बेटा लोग आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं और आगे क्या शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या शुरू करेंगे सबसे पहला, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा सवाल ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये लाई कहाँ पे करता है, तो देखो ये लाई करता है हमारे पेल्विक रीजन में, जांग, जो जांग वाला रीजन होता है ना ये वहां पे लाई करता है। बहुत अच्छी बात। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका क्या बना लेते हैं हम लोग, डायग्राम बना लेते हैं। बेटा याद रखना जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये फीमेल की बॉडी के अंदर है, एनाटॉमिकल है, शरीर के अंदर की पार्ट है, तो उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसा होता है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ये बनाया हम लोगों ने प्यारा सा चित्र, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करो। ये यहाँ से बनाया, ये चलिए आप लोग भी ड्रॉ कीजिए फटाफट 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 फटाफट। सही है लाइन? नहीं सही नहीं है, ड्रॉ करो ड्रॉ करो, ठीक है। चलो देख लेना भाई लोग कैसे बन रहे हैं सभी, फिर कहते भैया हमसे बनता नहीं है। हाँ ये बनाया एक स्ट्रक्चर, ये करिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी जुगाड़, ये भी बनाया। चलो बन गया, हाँ बन गया ना, ठीक लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बन गया भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलो अब एक एक करके क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। देखो बेटा लोग बहुत डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब देखो क्या होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलेंगे? फिम्बरी, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरीज। क्या बोलेंगे? ओवरीज। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, ठीक है। अच्छा, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं यूट्रस या फिर वूम्ब या फिर माँ का गर्भ, यही है जिसके अंदर बच्चा रिसाइड करता है, ठीक है बच्चा लोग। आप देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्विक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस कॉल्ड द सर्विकल कैनाल, ठीक है, सर्विकल कैनाल। या इसी का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या दिया? बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। और लास्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेजाइना। चलो कुछ रह गया? फैलोपियन ट्यूब हो गई, फिम्बरी हो गई, ओवरीज हो गई, लिगामेंट हो गया। गुड, सेम यहाँ पे है ना। चलो ड्रॉ कर लो यार, एक बार लिख लो, ड्रॉ कर लो। कर लिया? चलो बहुत अच्छी बात। अब क्या करते हैं, एक एक करके ना हम लोग इन सभी का फंक्शन समझते हैं। लड़के कहेंगे सर जल्दी जल्दी समझा दो, जल्दी जल्दी, है ना। चलो जल्दी जल्दी समझाते हैं। देखो भाई शुरू करते हैं कहानी को। कहानी को शुरू करें। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो ये कहाँ दिख रहा है आपको? राइट में। ये कहाँ दिख रहा है आपको? लेफ्ट में। तो ध्यान रखना बेटा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, तो इक्वली डिवाइडेड होता है लेफ्ट एंड राइट। चलो इतनी बात समझ आई। अब शुरू करते हैं और मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि फीमेल को हर मंथ एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जिनको हम क्या बोलते हैं? मेंसेस। क्या होता है मेंसेस? कॉमनली कॉल्ड द पीरियड्स, ठीक है। वो क्यों होते हैं वो भी आज जानेंगे, तो सब कुछ जानते हैं। देखें तो बेसिकली क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जो मेल और फीमेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एट द एज ऑफ 13, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी एज। तो 13 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं। उस बदलाव के कारण हम लोग क्या होते हैं? प्रिपेयर हो जाते हैं और हम बच्चा पैदा करने के कैपेबल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। अब उस एज को क्या बोलते हैं? पहला बेटा उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी कितने साल पे लगती है? 13 साल पे लग जाती है। तो 13 साल पे कोई भी मेल और कोई भी फीमेल बच्चा रेडी है कि अब वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके एक प्रोजेनी या बच्चा पैदा कर सकते हैं। इतनी बात ध्यान में रखना। अब देखो क्या हुआ, शुरू करते हैं। मान लेते हैं बेटा कि आज पहली बार एक फीमेल है जिसको क्या आने वाले हैं? जिसको आने वाले हैं मेंसेस, पीरियड्स आने वाले हैं। मंथ की आज पहली तारीख है, ठीक है। आज मंथ की कौन सी तारीख है? फर्स्ट, पहली तारीख। मैं यहां बना रहा हूं, तो मंथ की आज कैसी तारीख है? आज मंथ की पहली तारीख है।
ठीक है, 13 साल की उम्र भी लग चुकी है। अब देखिए क्या हुआ, जैसी 13 साल की उम्र लगी बेटा, इसके अंदर एक चीज पड़ी हुई थी, गैमीट, जो मैंने बोला था ना शुरुआत में, गैमीट, जिसको हम बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। तो ध्यान रखना, यही है फीमेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं ओवम, और ये 5 मार्क्स में ड्रॉ करने के लिए आता है पेपर में। अब देखो क्या हुआ, 13 साल की उम्र के बाद, ठीक है, आज जैसी मंथ की 1 तारीख है, अब पहली बार फीमेल को पीरियड्स आने वाले हैं या मेंसेस आने वाले हैं, तो होगा क्या, उस केस में जो ओवम है, ठीक है, ओवम अपने आप को प्रिपेयर करेगा, धीरे 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 प्रिपेयर करेगा, क्योंकि वो बाहर आने वाला है। अब देखिए क्या हुआ, मंथ की पहली तारीख से लेके, मंथ की पहली तारीख से लेके कौन सी तारीख तक, 15 तारीख तक, 15 तारीख तक, बात समझ आई कि नहीं आई, अप टू 15 डेट तक यहाँ पे क्या होगा, प्रिपरेशन होगी। तो ओवम अपने आप को धीरे 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 क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, अपने आप को मैच्योर करेगा। एंड जैसे ही 15 तारीख लगी, जैसे ही 15 तारीख लगी, या फिर महीने का मिड आया, महीने की मिड आ गई, उस टाइम पे क्या होगा, ओवम बाहर आएगा। और ओवम जैसे ही बाहर आएगा तो भाई अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर कौन निकालेगा, बाहर निकालेगा ये एक चीज जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करेंगे, उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करेंगे, ओवम को कहां पकड़ेंगे, ओवम को बाहर खींच लेंगे। तो फिम्बरी है क्या, तो फिम्बरी हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या है बेटा लोग, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये उंगलियों के जैसे कुछ प्रोजेक्शन है जो क्या करेंगे, ओवम को कहां खींच लेती है, बाहर खींच लेती है। कौन सी तारीख को ओवम बाहर आया, ओवम बाहर आया बेटा 15th डेट को। कौन सी डेट को, 15 तारीख को ओवम बाहर आया। ध्यान रखना, 1 से 15 तारीख तक तो हुई है मैच्योरेशन, तैयार हुआ है, और 15 तारीख को कहां आया, बाहर आया। अब जैसे ही बाहर आया भैया, ये क्या करेगा, धीरे 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 मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, और मूव कर कर कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। सवाल ये है, क्या सर अपने आप मूव कर जाता, नहीं भैया, अपने आप मूव कुछ नहीं करता। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे बेटा फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोटे 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 सेल्स होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलेंगे, सीलिया, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो इस तरीके से फ्लोट कर रहे होते हैं। अब क्या होगा, जैसे इस तरीके से फ्लोट करेंगे तो ओवम कहां जाएगा, ओवम बहता हुआ कहां जाएगा, ओवम ये देखिए आगे, कहां आया, आगे। तो ये क्या कर रहे हैं, सीलिया ओवम की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, और आगे ओवम मूव कर रहा है। अब गया 15 तारीख के बाद, वो यहाँ पे जाने के बाद क्या कर रहा है, कुछ दिन वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है। लेकिन बेचारी जो हमारी अभी एक फीमेल है, उसकी एज है 13। एक बात बताइए, क्या किसी फीमेल की शादी आज के टाइम पे 13 एज पे होती है? नहीं होती यार, नहीं होती। तो एक बात बताइए, क्या कहीं से स्पर्म आ सकता है? नहीं आ सकता। बट ईश्वर ने फीमेल की बॉडी में पहले से ही एक मैकेनिज्म फिट कर दिया था कि फीमेल एट द एज ऑफ 13 प्रेग्नेंट हो सकती है। ध्यान रखना। बट 13 साल की उम्र में किसी की शादी नहीं होती आज के टाइम पे, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए। अब क्या हुआ, ओवम कहां गया, ओवम हमारा पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। अब वो यहां जाने के बाद क्या कर रहा है भैया, अब वो यहां जाने के बाद वेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही वेट करेगा बेटा, फीमेल के बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे। मैं सारी बातें आज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ बड़ी क्लास के लिए भी छोड़ दो, वहां भी तो कुछ सीखना है ना, सारा यहीं सिखा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, बॉडी के अंदर क्या हुआ, कुछ साइक्लिक चेंजेस हुए, कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए। उन हार्मोनल में क्या हुआ, 15 तारीख के बाद फीमेल के यूट्रस के अंदर धीरे 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 क्या डेवलप हो रहा है, धीरे 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 बेटा ब्लड डिपॉजिट हो रहा है। ब्लड देख रहे हैं, ये क्या डिपॉजिट हो रहा है, ये धीरे 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 ब्लड का डिपोजिशन दिखा देता हूं। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई लोग, ये हो रहा है हम लोगों का ब्लड का डिपोजिशन। धीरे धीरे ब्लड डिपोजिशन का मतलब ब्लड जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा। क्यों हो रहा है जमा, क्योंकि फीमेल हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है कि उसे लगता है कि अब शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, ठीक है। ये ईश्वर ने डाला हुआ है उसकी बॉडी में। हाँ, अब देखो क्या हुआ, जब ये काम होगा तो उसके बाद बेटा यहाँ पे धीरे 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 एक चीज और डेवलप होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, यहां लिख देते हैं, सर्विकल म्यूकस प्लग। क्या डेवलप होगा, सर्विकल म्यूकस प्लग। तो एक धीरे धीरे एक व्हाइट कलर का प्लग डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। कहेंगे बच्चे क्यों डेवलप हुआ, बेटा लोग ये इसलिए डेवलप हुआ है कि मान लीजिए अगर गलती से फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा यहाँ रिसाइड कर रहा है, तो अंदर जो भी चीजें हैं वो शेड होके नीचे ना आ जाए, वो गिरकर नीचे ना आ जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए अंदर क्या लग गया था, एक सर्विकल म्यूकस प्लग लग गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई
ओवम ने वेट करा, देखिए आप वापस चलते हैं, ओवम ने हमारा वेट करा 20 तारीख आ गई, क्या नहीं आया भाई साहब, नहीं आया, स्पर्म नहीं आ रहे, कहाँ से आ जाए, 13 साल की उम्र में शादी नहीं होती है। अब क्या हुआ, 21 तारीख आई, ठीक है भाई, 21 तारीख से कौन सी तारीख आई, 25 तारीख को जैसे ही 25 तारीख आई, अब ओवम ने कहा भैया स्पर्म नहीं आ रहा, हमें मूव करना होगा, धीरे धीरे ओवम मूव करने लगा एंड जैसे ही ओवम मूव करने लगा, अब क्या हुआ, यहाँ जाके जुड़ गया, देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, कह रहा नहीं आया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये डीनेचर हो चुका, अब ये खराब हो चुका, अब ओवम किसी काम का नहीं बचा। अब क्या होगा, फिर से फीमेल की बॉडी में एक बार फिर से बदलाव होंगे, और वो किस तारीख को बदलाव होंगे, 30 तारीख को फिर से बदलाव होंगे, और इस बार चेंज में क्या होगा, जो अंदर ब्लड जमा हुआ था, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा था, बहुत टाइटली पकड़ के बैठा था, अब फिर से लूज होगा, ठीक है, ढीला होगा। और क्या होगा, जैसे ही लूज होगा बेटा, ये सारा का सारा ब्लड अलोंग विद ओवम कहां शेड हो जाएगा, नीचे। बच्चों के मन में आएगा इसका क्या हुआ बेटा, सबसे पहले ये लूज होगा। तो जब भी कभी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो उस समय सबसे पहले डिस्चार्ज क्या होगा, सर्विकल म्यूकस प्लग। इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। और धीरे धीरे क्या होगा, अब ये धीरे धीरे ब्लड कहाँ शेड होगा, नीचे की तरफ ब्लड शेड होगा, नीचे की तरफ ब्लड क्या होगा हम लोगों का, शेड होगा। और ये काम कितने दिन तक चलेगा, ये काम चलेगा, जगह बची है कहीं बोर्ड में, हाँ बची है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये काम कितने दिन तक चलेगा, ये काम चलेगा बेटा 3 से 5 डेज तक। कितने दिन तक चलने वाला है, 3 से 5 दिन तक ये काम चलने वाला है। मतलब जब तक ये सारा ब्लड नीचे शेड नहीं हो जाएगा अलोंग विद ओवम, तब तक ये काम होगा। तो अब वापस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा अब सुनो, एक फीमेल थी जिसका मंथ या जिसके पीरियड्स कितने दिन में आते हैं, 1 मंथ में आते हैं, तो उसका जो बेटा ओवम रिलीज होगा वो कितनी तारीख को होगा, 15 तारीख को। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि जो ओवम रिलीज होता है वो मिड ऑफ द साइकिल होता है। कब होता है, एट द मिड ऑफ द साइकिल। हाँ 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, नो डाउट। तो लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे कहाँ रिलीज होगा, एट द मिड ऑफ द साइकिल। अभी बहुत सारी बातें करेंगे, धीरे धीरे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान रखना। अब आगे बढ़ाते हैं, और हमारे लड़कों के लिए एक खास जानकारी, आजकल 10वीं के लड़के वैसे ही बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा लड़कों के लिए स्पेशली, ठीक है, कि अगर हो गया, मान लीजिए कि अब तो सब बड़े हो चुके हैं, 10वीं वाले कुछ ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, अच्छा वो गलती से क्या हुआ उन्हें नहीं पता, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी ना, तो बेटा उसको क्या नहीं आने वाले, उसको मेंसेस या पीरियड्स नहीं आने वाले। आई होप याद रहेगा। एक काम कीजिए, आप ये लिखिए, ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप जल्दी से फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। लिख लीजिए।